अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू सिट स्टेशन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रोज़न पराठा की रेसिपी। परफेक्ट है रमज़ान के लिए। इतनी मज़े की रेसिपी है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप बहुत सारी दुआएं देंगे मुझे। तो देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपने यहाँ पर 2 कप्स मैदा ले लेना है। अगर आपने यहाँ पे आटे का बनाना है तो आप आटे का बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ डाला है मिल्क पाउडर, शुगर डालूंगी, मैं घी डालूंगी और नमक डालूंगी। ये मैंने थोड़ा सा सोडा डाला है और इन सारी चीज़ों को पहले आपने हाथ से इस तरह से ड्राई मिक्स कर लेना है ताकि जो ये घी है या सारी चीज़ें हैं अच्छे से कंबाइन हो जाए। फिर आपने इसमें लूक वार्म वाटर, जो नीम गर्म पानी होता है, वो डालेंगे और इसका इस तरह से डो बना लेंगे। ये बहुत ज़्यादा ना हार्ड होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन आपने इस तरह से इसको नीट करना है एटलीस्ट 1 मिनट के लिए। इसको जितने अच्छे से आप गूंदेंगे उतना ही स्ट्रेची डो होगा और बहुत ही मज़े का होगा। तो इस तरह से देखें, जब मैं इसमें उंगली प्रेस करी हूँ तो ये फ़ौरन से ऊपर नहीं आ जा रहा। तो इस तरह से हमें ही रखना है इसका डो। अब यहाँ पर फ़ौरन से ही हम बना लेंगे इसके पेड़े। तो जितने भी आपको, जितना भी बड़ा आपको पराठा चाहिए उस हिसाब से आप पेड़े बना लें। मैंने इसका बनाया था 2 कप से मेरे बने थे 7 पराठे। तो इस तरह से आपने सारों का पेड़ा बना लेना है। देखें कितना प्यारा सा सॉफ्ट सा डो हो रहा है। अभी तो हमने इसको रेस्ट भी नहीं किया, फिर भी इतना अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। अब टाइम आया है, इसके ऊपर हम लगा देंगे घी या ऑयल। अब आपने इसको 1 घंटे के लिए एटलीस्ट रेस्ट देना है। ये सारे जो पेड़े हैं इनको मैं अच्छे से ऊपर नीचे से ऑयल लगा रही हूँ, घी लगा रही हूँ और 1 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट दे दिया। 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है और अब मैं इसका प्रोसेस स्टार्ट करूँगी कि मैं इसको लच्छा कैसे दूँगी। आप चाहें तो एकदम नॉर्मल से भी इस तरह से बेल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इनको लच्छा पराठा की तरह बना रही हूँ। तो इस तरह से पहले मैंने सरफेस पे ऑयल लगा लिया था, बहुत आसान हो जाता है। और रोलिंग पिन पे भी ऑयल लगा लीजिए और फिर इस तरह से थोड़ा सा लंबा करके इसको आपने फ्लैट करना है। एक साइड से उठाइएगा और यहाँ पे आपने इस तरह से फोल्ड देना है। ये देख रहे हैं आप, और ये देखें कितने अच्छे से आपके यहाँ पे फोल्ड्स बन गए हैं पूरे पेड़े में। और ये आपने 3 उंगलियों के बीच में आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये बन गया आपका एक पेड़ा। अब सारे मैं इसी तरह से आपको बना के दिखा दूँगी। अब अगर आपको इस तरह से नहीं बनाना तो ये वाला तरीका देख लें। आपने उसको फ्लैट कर लिया था और इस तरह से हाथ से उठा उठा के एक एक आप इसको देंगे फोल्ड इस तरह से। और अब आपने इसको 3 उंगलियों के अराउंड इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ये बन गया। यहाँ पर भी आपने इसको एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए रेस्ट देना है और फिर आप बनाएंगे इसके पराठे। जो लच्छे पराठे होते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से फ्लैट नहीं करते, और ये जो फ्रोज़न पराठे होते हैं वैसे भी आप उनको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलते, तो इनको थोड़ा थोड़ा थिक रखिएगा। बहुत ज़्यादा फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ की हेल्प से आप इसको परफेक्ट शेप दे दीजिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है बटर पेपर। बटर पेपर ले सकते हैं आप, जो शॉपिंग बैग होता है उसको अच्छे से साफ़ करके वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर बटर पेपर नहीं है तो। बटर पेपर के ऊपर मैं अब लगाऊंगी यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, ताकि जब हम इसके ऊपर इस पराठे को रखें और जब हम फ्रीज़ करेंगे इसको तो ये बिल्कुल भी स्टिक ना हो जाए उस पेपर के ऊपर। बस इसके ऊपर आपने इसी तरह से अब सारे पराठे स्टैक करते रहना है। दोबारा मैंने बटर पेपर रख दिया, या आप जो भी प्लास्टिक रखना चाहें इसी तरीके से बस आपको इसके ऊपर स्टैक करते रहना है। ऑयल लगाएं, फिर रखें पराठा, फिर बटर पेपर रखें, फिर ऑयल लगाएं। इस तरह से आपने सारों को कर लेना है। और यहाँ पे मेरे सारे पराठे बन के रेडी हो चुके थे। इसके ऊपर भी मैं एक और बटर पेपर रखूँगी और फिर मैं इसको क्लिंग फिल्म से बिल्कुल इस तरह कवर कर दूँगी। अगर आपने थैली के अंदर रखना है या किसी कंटेनर के अंदर रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया है। अभी दूसरा दिन मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना था कि जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बटर पेपर पे स्टिक हो जाता है और निकलता नहीं है, तो कितने आराम से देखें ये निकल गया मेरा पराठा। ठीक है, अब आपने इसका वेट नहीं करना कि ये थॉ होगा और फिर मैं बनाऊंगी, नहीं, आपने इसको बिल्कुल फ्रीज़र से निकालते के साथ ही गरम तवे पे रखना है। लेकिन तवे को बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गरम होना चाहिए। और आपने इसको आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता कुक करना है। ठीक है, ये मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ विद घी। अगर आप घी ना लगाना चाहें तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आगे किस तरह से बनाना है। बस आहिस्ता आहिस्ता इसका देखें कितने प्यारे लच्छे आ रहे हैं और हल्के हल्के से मैंने इसको दबा दबा के इसका ब्यूटीफुल सा कलर आ गया है इसके ऊपर। ब्यूटीफुल से जो कलर आता है ना वो आता है मिल्क पाउडर से और शुगर से, तो वो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मिस मत करिएगा आप। और ये बिल्कुल मज़ेदार लच्छा पराठा, हमारा फ्रोज़न पराठा रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट है और कितना मज़े का है। बहुत डिलिशियस था ये। मैंने इस रेसिपी को बहुत आप लोगों के लिए आसान बना के लेकर आई हूँ और बहुत क्लोज टू बाज़ार वाला पराठा लेकर आई हूँ।
आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पर मैं 2 दिन के बाद आपको दिखा रही हूँ। लोग कहते हैं कि हमारे पराठे सही नहीं बनते, एकदम हार्ड हो जाते हैं। ये देखें आप, मैंने इसी तरीके से फ्रीज़र से निकाला है इसको और पैन पे मैं अब इसको बना रही हूँ बग़ैर कोई घी या ऑयल लगाए हुए। सबसे पहले आपने इसको इसी तरीके से बिल्कुल फ्रीज़ हुआ था पराठा मेरा, और मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच में इसको कुक कर रही हूँ। देख रहे हैं आप, जो ये कलर आ रहा है ये आ रहा है मिल्क पाउडर और शुगर से। दोबारा मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत ही मज़े का सॉफ्ट पराठा बनता है, बहुत खुशबू वाला बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत मज़े के हैं। तो ये देखें, मैं इसको आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है। ये 2 दिन के बाद का पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है और कितने मज़े का है। तो आप ये ढेर सारा बना के अब अपने फ्रीज़र में रख लीजिए और इन्जॉय करिए, और मुझे प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।